सत्यम शिवम सुंदरम। तो चलिए साथियों, बायोलॉजी की श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कुछ प्रमुख जीव विज्ञानियों की। ये वीडियो सभी वर्ग के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अथक परिश्रम के साथ नोट्स बनाएंगे और इसे पूरा देखेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए मित्रों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो सही समय पर आपको प्राप्त होते रहें। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख जीव विज्ञानी। तो पहले हमारे जीव विज्ञानी हैं वो हैं हमारे एंड्रियस वेसेलियस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ प्रमुख जीव विज्ञानियों को जिनका जीव विज्ञान में समय समय पर क्या योगदान रहा है। तो एंड्रियस वेसेलियस साहब, इन्होंने क्या किया, तो ये मानव शरीर रचना, इन्होंने मानव शरीर रचना है इसका प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। प्रयोगात्मक अध्ययन इन्होंने जो ह्यूमन की बॉडी की रचना है उसका एक्सपेरिमेंटल के रूप में स्टडी किया और 1543 में एक बुक लिखी। दूसरा, सन 1543 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका हमारा नाम है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके लेखक हैं ये। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और इन्हें आधुनिक शारीरिकी का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे आधुनिक शारीरिकी के जनक, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, तो इसके जनक कहे जाते हैं। दूसरे हमारे देखिए प्रमुख वैज्ञानिक हैं जैकेरियस जेनसन। जैकेरियस जेनसन ने अपने पिता हांस जेनसन के साथ सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना की थी। तो इन्होंने अपने पिता, इनका नाम है हांस जेनसन, के साथ मिलकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना की, या हम ये कहें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाया इन्होंने। तो ये हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के रचयिता हैं। इसके बाद में जाने माने एक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक। जैसा कि हम सभी जानते हैं पहले से, रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल की खोज की, कोशिका की खोज की थी इन्होंने। और कब की थी? 1665 में। कोशिका की 1665 में चलिए खोज की, और इसका वर्णन उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माइक्रोग्राफिया नाम की, उसमें ये वर्णन दिया था। तो उसे भी हम लिख लेंगे माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी। सेल का जो विवरण था वो इसी पुस्तक के अंतर्गत दिया गया था। तो ये हमारे रॉबर्ट हुक। अगले वैज्ञानिक हैं हमारे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक।
इनसे भी हम अच्छी तरह से परिचित हैं। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक साहब ने, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को बैक्टीरिया के रूप में, प्रोटोजोआ के रूप में, आरबीसी के रूप में, तमाम चीज़ों के रूप में बताया। तो इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल कोशिका की खोज की। ठीक है, और ये खोज इनकी कई रूपों में सामने आई थी निकल करके। तो ये उन्होंने जो खोज की थी और इसे कोशिका नाम दिया था, एनिमलक्यूल नाम दिया था कोशिका को। सेल को एनिमल क्यूल्स नाम दिया। साथ ही ये कोशिका जो थी वो बैक्टीरिया, ठीक है, आरबीसी, ठीक, कई रूपों में इन्होंने इसको खोजा था। आरबीसी थी, आपका बैक्टीरिया था, स्पर्म था, ये सब की खोज इन्होंने की थी। आरबीसी, स्पर्म आदि की खोज की। तो ये सारा योगदान जो है वो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक साहब का है। इसके बाद में हमारे एक जाने माने वैज्ञानिक आते हैं, विलियम हार्वे साहब। विलियम हार्वे, और जैसा कि हम सभी जानते हैं हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज, ठीक है, इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी और ये 1628 में हुआ था, ईस्वी में की। तो तंत्र की खोज हुई थी, ये 1628 ईस्वी में हुई थी। और कार्यकी और भ्रौणिकी का भी प्रयोगात्मक अध्ययन इन्होंने किया था। साथ ही ह्यूमन जो फिजियोलॉजी का है हम इसको, या फिर हम सीधा कार्यकी कहते हैं, कार्यकी एवं भ्रौणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। तो ये सारा योगदान हमारा जो है हार्वे साहब का है। इसके बाद हम देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले हमारे वैज्ञानिक हैं इसके बाद में कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को भी हम पहले से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था कि ये टैक्सोनॉमी के जनक हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने द्विपदनाम पद्धति दी थी। और इन्होंने वैसे तो कई पुस्तकों की रचना की, लेकिन 1735 में सिस्टेमा नेचुरी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी। साथ ही जो ये हैं इन्हें वर्ग की एवं द्विपदनाम पद्धति या फिर द्विनाम पद्धति भी बोलते हैं, पद्धति का जनक कहा जाता है। तो इसके साथ साथ ही ये द्विपदनाम पद्धति के हमारे जनक भी हैं। तो ये सारा काम जो है वो इन्होंने किया था। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं और ऊपर से लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। आगे हमारे कैरोलस लीनियस के बाद में आते हैं लैमार्क। कितने हो गए? और 6। तो आगे हमारे आते हैं लैमार्क।
जैव विकास के जाने माने वैज्ञानिक हैं लेमार्क, ये हम सब जी अच्छे तरह से जानते हैं। लेमार्क आनुवंशिकी के लक्षणों की वंशागति तो जो आनुवंशिक लक्षण किस तरह से वंशागत होते हैं उनका इन्होंने अध्ययन किया था, का नियम दिया। आनुवंशिकी के लक्षणों का वंशागति थी उसका नाम दिया, और ट्रेवरेनस के साथ 1802 में इन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया था। तो ट्रेवरेनस के साथ 1802 में जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक है, तो वो ये जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द देने में योगदान है इनका। तो 1802 में ट्रेवरेनस के साथ दिया था इन्होंने। इसके बाद में देखिए आगे हम बढ़ते हैं। वैसे तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 1809 में, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है तो उसको भी ले लेते हैं। 1809 में फिलोसॉफी जूलॉजी पुस्तक लिखी, पूछ ली जाती है कई बार। और जैव विकास संबंधी जो इनका लेमार्किज्म था उसका वर्णन इसी पुस्तक में इन्होंने किया था उस समय। इसके बाद में देखिए आगे हम बढ़ते हैं लेमार्क के बाद। तो अगले वैज्ञानिक हमारे आते हैं वॉन बेयर, या फिर उनको के वॉन बेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अगले हमारे हैं वॉन बेयर साहब। तो वॉन बेयर साहब ने हमारा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ये आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक, तो इनको हम आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। और 1830 में इन्होंने एक बायोजेनेटिक सिद्धांत दिया था। 1830 में, तो वो भी देख लें, बायोजेनेटिक सिद्धांत दिया। तो ये हमारा बायोजेनेटिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं तो अगले वैज्ञानिक हमारे आते हैं चार्ल्स डार्विन जी। और डार्विन साहब भी हमारे जैव विकास के जाने माने वैज्ञानिक हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो चार्ल्स डार्विन साहब ने द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक पुस्तक लिखी थी। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, यानी कि जीव जातियों की उत्पत्ति। इस पुस्तक के ये लेखक हैं। पुस्तक लिखी, ठीक है, यह भी हमारे जैव विकास के जाने माने वैज्ञानिक हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। तो इन्होंने ये लिखा था। इसके बाद में हम देखते हैं आगे। तो हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे साहब। ठीक है, तो अगले वैज्ञानिक हैं हमारे पुरकिंजे। ठीक है, और पुरकिंजे साहब ने जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। हम अच्छी तरह से जानते हैं इनके बारे में भी। जीव द्रव्य या हम कहें साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो इन्होंने जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। और इसके साथ ही इन्होंने जो आपका सेरिबेलम है और हार्ट है उसमें पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं।
तो उसके विषय में भी बताया था, तो उसे भी हम ले लेंगे। सेरिबेलम मस्तिष्क का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वह हार्ट यानी कि हृदय। हृदय में पुरकिंजे फाइबर होते हैं या तंतुओं की खोज की। तो इन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट खोज थी उस ज़माने की, पुरकिंजे तंतुओं की, तो वो खोज की थी। और इसके साथ ही इन्होंने स्किन में, जो हमारा स्किन के अंदर कई चीज़ें रहती हैं, तो स्किन ग्लैंड होती हैं, उनकी खोज की। और त्वचा की संरचना थी, उसका भी अध्ययन किया था। तो उसको भी हम चाहें तो लिख लेंगे, त्वचा ग्रंथियों, या फिर हम कहें स्किन ग्लैंड्स, ग्रंथियों की खोज की व त्वचा की संरचना, कितनी लेयर से बनी है त्वचा, तमाम बातें हैं वो सब बताया इन्होंने। संरचना की खोज की, तो बहुत सारी बातें हैं त्वचा के बारे में। इन्होंने ये सब बताया था कि स्किन ग्लैंड आपकी किस तरह की हैं और कितनी लेयर से त्वचा मिल के बनी है। तो इन तमाम बातों की इन्होंने खोज की थी। तो इस तरह से आज के हमारे ये कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं। तो हमने यहाँ बात की आज कुछ प्रमुख विज्ञानियों के बारे में, जीव विज्ञानियों के बारे में। अभी बहुत सारे जीव विज्ञानी हैं, तो इसके बाद में हम अगले वीडियो में इनकी लिस्ट को लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।